अच्छी चीज पढ़ाओ। गा से गधा पढ़ा रहे हो तुम, गा से गणेश पढ़ा दो। माँ से मछली पढ़ा रहे हो तुम, माँ से मंदिर पढ़ा दो। मातृ देवो भव पढ़ा दो, पितृ देवो भव पढ़ा दो। माँ बाप भगवान होते हैं, वेद वाक्य है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि बेटा माँ भगवान होती है, पिता भगवान होता है। भारत के गुरुकुलों में पढ़ेगा बच्चा तो कभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजेगा बच्चा। गुरुकुल का बच्चा कभी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजेगा, लेकिन स्कूल का बच्चा 80% बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजते हैं। लिख लो, स्कूल का पढ़ा बच्चा माँ को वृद्धाश्रम भेजेगा, क्योंकि वो पढ़ाई यही है। वो माँ बाप का सम्मान करना स्कूल में थोड़ी सिखाया जाता है। वहां तो क्या मनाया जाता है, वो क्या मनाते हैं फरवरी में, 12 फरवरी को वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मनाएंगे। हमारे यहां मातृ देवो भव क्या होता है, मां भगवान है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये पढ़ा है आप लोगों ने? देखो, इन युवाओं को ये नहीं पढ़ाया गया कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोगों ने पढ़ा, हमारे टाइम पर था, लेकिन अब तो हटा दिया। अब आपको जरूरत नहीं पड़ी ना, इसलिए ये बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, इसलिए ये बच्चे चरित्रहीन हो रहे। पहले गुरुकुलों में राम पढ़े तो चरित्रवान बन करके निकले, चरित्रवान। आजकल के बच्चे कहाँ चरित्रवान बन रहे हैं? कौन सा स्कूल चरित्र की शिक्षा दे रहा है? सारे स्कूलों में बच्चों का चरित्र और हनन किया जाता है। लड़का लड़की वो साथ में रख के और वो एक साथ डांस करवा रहे हैं आजकल स्कूलों में, ठुमका लगा रहे हैं कमर से कमर मिलाकर। ये स्कूलों में हो रहा। मेरी माँ, तुम्हारा बच्चा पढ़ने गया है और वो वहां नाच सीख रहा है, लड़कियों के संग नाच रहा है, और तुम्हें लग रहा वो पढ़ रहा है। आजकल स्कूलों में जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, सारे स्कूलों में बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, अंडा खाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, ताकि ये तुम्हारा बच्चा अंडा की डिमांड करने लग जाए। बॉलीवुड प्रचार कर रहा है, संडे हो या मंडे। समझ नहीं रहे हो तुम तरीके से? आने वाले समय में दीपक लेके ढूंढोगे तो सच्चा हिंदू भारत में ना मिलेगा। अब जितने ये हिंदू हैं, तुम कहाँ हिंदू बचे? अब तुम कह जरूर रहे हो जी हम हिंदू हैं, पर तुम कुर्ता धोती पहनना आते नहीं तुम्हें। तुम गाय को माता कहते नहीं हो, तुम गंगा को माता नहीं कहते, तुम्हारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, तुम मांस खाते हो, तुम काय बात के हिंदू हो? कहने से थोड़ी कोई हिंदू होता है। अरे हिंदू एक विचारधारा है। जो गाय को माता कहे, जो सब पर दया करे, बेवजह किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करे, वही हिंदू है, वही सनातनी है। आजकल कहाँ हिंदू बचा? स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो हिंदुत्व की बात ना करेंगे, सनातन की बात ना करेंगे। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं? अरे महाराज, अमेरिका के लोग तो इतना मांस खाते हैं, अमेरिका के लोग तो कोई पूजा भी नहीं करते। आज मेरी एक मैया आई, पता नहीं यहाँ बैठी हैं कि नहीं, वो बोली महाराज मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और बोलता है कि अमेरिका की स्त्रियां तो कोई पूजा भी नहीं करती, व्रत उपवास भी नहीं करती, पर वहां की स्त्रियां कितनी सुंदर हैं और वहां इतनी संपन्नता है, इतने पैसे हैं वहां पर। भारत के लोग इतनी पूजा करते, इतना पाठ करते, इतना जप करते, तप करते, फिर भी भारत की स्त्रियां इतनी सुंदर नहीं, और इतना धन पैसा भारत में नहीं है, अमेरिका में है। उस माँ ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा पूछता है। मैंने कहा माँ, बेटे से कह देना कि मैया बेटा, अमेरिका की स्त्रियों की चमड़ी सुंदर है, चरित्र सुंदर नहीं है। भारत की स्त्रियों की चमड़ी कैसी भी है, पर चरित्र बड़ा पवित्र है। हम सुंदर चमड़ी वाले की तरफ गए कब?
हम तो सुंदर चरित्र वाले की तरफ गए। हमने चमड़ी को सजाने में कभी मन लगाया ही नहीं, हमने तो चरित्र को संवारने में मन लगाया है। भारत की स्त्रियां चमड़ी से अच्छी हो ना हो, चमड़ी कैसी हो पर चरित्र अच्छा है। अमेरिका की स्त्रियां, अमेरिका के लोग चमड़ी उनकी सुंदर हो सकती है पर चरित्र कहाँ सुंदर है। एक स्त्री के जीवन भर में 50 तो बदल जाते हैं। 80 साल की स्त्री के भी पति मर गया तो वो 80 साल का डोकरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हाँ या ना। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से करना पाप है। अरे अमेरिका लंदन में भाई साहब पैसा होगा, सुंदरता अलग विषय है, पर सुंदरता चमड़ी की। अब तुम्हारी पत्नी, तुम कैसी पत्नी पसंद करोगे, जो चमड़ी से बड़ी सुंदर हो या चरित्र से सुंदर हो? थोड़ी सांवली है चल जाएगी, लेकिन चरित्रवान तो है तुम्हारी पत्नी। वो कैसी कि बड़ी सुंदर है पर तुम्हें घास नहीं डालती, पड़ोसियों के चक्कर में रहती है। इसलिए कहा सुंदरता के पीछे ना भागो। हमारा भारत पैसे के पीछे और सुंदरता के पीछे भागा ही नहीं। हम भारतीय हैं, हम चरित्रवान हैं। हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बोलो, चरित्र। अच्छा बताओ मुझे, आप लोग जरा समझाओ कि चरित्र मायने रखता है कि पैसा मायने रखता है? आपकी सुंदरता मायने रखती है कि आपका चरित्र मायने रखता है? आपकी सुंदरता, आप सांवले हैं चलेगा, क्यों? बिल्कुल चलेगा। आपका फेस कैसा है चलेगा, आप चरित्रवान हैं। इसलिए हमारे यहां माता अनसुईया को माना जाता है। माता अनसुईया का फेस कैसा था? कोई उनके फेस पर नहीं जाता। उनका चरित्र इतना मजबूत था कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने आए और ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा में माता अनसुईया पास हो गई। आजकल तो लोग गाय को ना जाने क्या क्या कहते हैं, है ना। हम टीवी चैनलों पर जाते हैं, लोग हमसे कहते हैं, वहां पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं टीवी चैनलों पर, न्यूज पर। वो कहते हैं कि आप बताओ, गाय के गोबर के बारे में ये कह रहे हो, गाय के मूत्र के बारे में ये कह रहे हो। अब उन्हें कैसे समझाएं कि भाई तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, इसलिए तुम बिल्ली की पोटी तो खा सकते हो। पता है आपको, बिल्ली की पोटी की कॉफी बनती है, बिल्ली की छिछी की आजकल कॉफी बनती है और लोग उसे, बड़े बड़े लोग, बड़ी महंगी आती है, लोग पीते हैं, तब उनका स्टेटस घटता नहीं है। पर गौ माता के मूत्र, गौ माता के पंचगव्य को, गोबर को देख करके लोग नाक पकड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है। बिल्ली की पट्टी बड़े शौक से पिएंगे, पर गाय के गोबर में उन्हें घिन आती है। क्या करें साहब, आज के लोग पढ़ लिख गए हैं ना ज्यादा, इसलिए वो गाय को माता नहीं कहते। अब पढ़े लिखे लोग, अरे गाय माता है क्या? गाय को लोग वो जानवर कहते, तो जानवर है। क्या बताएं, आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो शिक्षा भारतीय शिक्षा नहीं है। आजकल स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो कौन सी शिक्षा है? वो अंग्रेजों की शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? जोर से। इसलिए अंग्रेजी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम मीन्स अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजों का मीडियम है भाई, अंग्रेजों का मीडियम है भाई।
हमें अंग्रेज मीडियम नहीं चाहिए, अंग्रेजी मीडियम नहीं चाहिए, भारतीय परंपरा की शिक्षा चाहिए। भारतीय पढ़ाई को पढ़कर भारत की शिक्षा से बच्चे डॉक्टर बने, भारत की शिक्षा से बच्चे इंजीनियर बने और भारत की शिक्षा से बच्चे जज बने। जब भारत के सिद्धांत को पढ़कर जज बनेंगे तब भारत की जो न्याय प्रणाली होगी वो और मजबूत होगी। भारत की इंजीनियरिंग, भारत का इंजीनियर यदि भारत की शिक्षा पढ़कर इंजीनियर बनेगा तो देखो, अच्छा बताओ, ये जो लाल किला है, ये जो ताजमहल है, ये भारत के इंजीनियर ने बनाया था कि विदेश के इंजीनियर ने? बोलो। भारत के। जगन्नाथपुरी का मंदिर हजारों साल पहले बनाया गया था। इस 1000 साल में कितना तूफान, कितनी बारिश, कितना भूकंप आया, लेकिन वो मंदिर 1000 साल से खड़ा है, हजारों साल से। 1400 साल पुराना कोणार्क मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, रंगम का मंदिर, श्रीरंगम का मंदिर 1500 साल पुराना। और कितने मंदिर हैं जो 2-2 हजार साल पुराने मंदिर भारत में मौजूद हैं। हाँ या ना? अब बताओ, उस समय तो हम अमेरिका लंदन में नहीं पढ़ते थे ना, तब कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुलों में। गुरुकुल में पढ़ करके हमारे भारत के इंजीनियरों ने ऐसे मंदिर बनाए कि 1500 साल पुरानी इमारत भी आज जस की तस खड़ी है। और आज का इंजीनियर बनाए तो बनाए भला ताजमहल, आज का इंजीनियर बना ले। आज इतने मंदिर बने, लेकिन वो पुराने मंदिरों की तरह कौन सा मंदिर बना? बताओ, कौन सा मंदिर है आपके सामने जो जगन्नाथपुरी के मंदिर का जैसा हो? दक्षिण आप जाओ, आप रामेश्वरम गए होंगे, नहीं गए? रामेश्वरम का मंदिर देखिए साहब, 1000 साल पुराना है और उसमें जो खंबे हैं, कॉलम पत्थर के, एक से क्या लेआउट है वहां का, क्या डिजाइन है वहां की, देखिए, देखते ही बनता है। मंदिरों की गुम्बज में कितने बड़े बड़े पत्थर रखे गए, वो कैसे गए होंगे, कैसे पहुंचाए होंगे, क्या दिमाग रहा होगा? क्या ये लोग अनपढ़ थे क्या? उत्तर दो। क्या आज के लोग ही पढ़े लिखे हैं क्या? इसलिए भारत की शिक्षा भारतीय होनी चाहिए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है? आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं? किस बात से? पहले हाथ उठाने के पहले वो बात तो जान लो। आज भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत की शिक्षा भारतीय नहीं है? और अब कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भारत की शिक्षा भारतीय ही होनी चाहिए? अब भारत की शिक्षा भारतीय है ही नहीं। अब भारत में जितने भी आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, जितने भी भारत के आईएएस आईपीएस बने, ये लोग भारत की शिक्षा पढ़कर बने ही नहीं, ये विदेशी शिक्षा पढ़कर बने। इसलिए भारत का उत्थान नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति तो बिल्कुल खत्म होने पे खड़ी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार अब कहां है? चलो बताओ, भारतीय पहनावा क्या है? भैया बताओ, बोलो बोलो। भारतीय पहनावा क्या है? धोती कुर्ता।
आपने आखिरी बार कब पहनी धोती कुर्ता? आप में से बहुत लोगों की जिंदगी आधी गुजर गई, लेकिन आपने धोती कुर्ता नहीं पहना होगा। रहते भारत में है पर पहनावा विदेशी है। भारत में रहते हो तो पहनावा भारत का ही तो होना चाहिए ना। बच्चों की ड्रेस, आज बच्चे टाई लगाकर जाते हैं, आज बच्चे तिलक लगाकर जाएं तो स्कूल के टीचर मना कर देते हैं, जी तिलक लगा के मत आना। बच्चे हाथ में कलावा बांध कर जाएं तो टीचर उतरवा देते हैं। बच्चे तुलसी की माला पहन कर जाएं तो टीचर उतरवा देते हैं। क्यों? ये भारत है, हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा तिलक लगा के नहीं जा सकता। भाई हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी हैं। क्यों नहीं जाएगा तिलक लगा के? भारत का पहनावा धोती कुर्ता है। तो भारत का जब पहनावा धोती कुर्ता है तो भारत के स्कूलों में, भारत में पहली बार तो स्कूल नहीं होने चाहिए, गुरुकुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमें स्कूलों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जितने प्राचीन मंदिर बने वो स्कूलों में पढ़कर नहीं बने, वो गुरुकुलों में पढ़ करके बने हैं। पुराने भारत का जो निर्माण हुआ है वो स्कूलों के बल पर नहीं, गुरुकुलों के बल पर हुआ है। हमारे यहाँ झांसी की रानी स्कूल में नहीं पढ़ती, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे, इन्होंने स्कूलों में पढ़ाई नहीं की, इन्होंने गुरुकुलों में पढ़ाई की। और गुरुकुलों में पढ़ाई करके इन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, तलवार चलाना सीखी है। ये भारतीय परंपरा थी, युद्ध लड़ना। युद्ध की भी तो राम कहां पढ़े? स्कूल में कि गुरुकुल में? श्री कृष्ण कहां पढ़े? गुरुकुल में। भगवान श्री कृष्ण पढ़े उज्जैन के गुरुकुल सांदीपनी जी के गुरुकुल में, राम पढ़े वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, और शिवाजी गुरुकुल में पढ़े। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के गुरुकुल में, चाणक्य जी का विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गुरुकुल की स्थापना की थी, जो आज यूनिवर्सिटी बनी है, BHU काशी। वो गुरुकुल ही था, भीख मांग मांग के बनाया था पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने, हाँ या ना? लेकिन आज भारत में स्कूल हैं, गुरुकुल होने चाहिए, और प्रत्येक गुरुकुल में धोती कुर्ता ही बच्चों की ड्रेस होनी चाहिए। गले में तुलसी की माला हो, माथे पर तिलक हो। और हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र पढ़ाने चाहिए, वेद पढ़ाने चाहिए, उपनिषद पढ़ाने चाहिए, और बाकी पढ़ाइयां भी पढ़ाओ। कंप्यूटर पढ़ाओ, कंप्यूटर कोई शास्त्रों के विपरीत थोड़ी है। हम भारत के लोग जितनी टेक्नोलॉजी जानते थे, हम भारत के लोग जितने आधुनिक थे, दुनिया जब पढ़ना नहीं जानती थी। मैंने बताया कि 1811 में जब पहला स्कूल लंदन में बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। भारत की गुरुकुलों की पहले प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था, और पहले के पुरुष ही नहीं, स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी होती थी। जो आपको आज के स्कूलों में क्या बताया जाता कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा आपको बताया